IMF मिशन गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक उमूर के जायजे के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है। ज़राए के मुताबिक दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए IMF की तकनीकी इमदाद का हुसूल है। नवाज शरीफ की बिजली के नर्ख में कमी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। घरेलू और सनती सारिफीन के लिए बिजली के नर्ख कम करने पर वजीर आजम की टीम को भी सराहा। कहा, वजीर आजम की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हमेशा आवाम को माशी रिलीफ मिलता है। महंगाई में मुसलसल कमी नून लीग की बेहतरीन माशी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। पहले मरहले में आइस्को, गेपको, फेस्को और दूसरे मरहले में लेस्को, सेपको, मेपको की निष्कारी होगी। विफाकी वजीर बिजली अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली की तकसीम कार कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी मसला है। माजी में महंगे पावर प्लांट लगते रहे, पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2400 अरब रुपए तक पहुंच गया। बिजली तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात कम करके 145 अरब रुपए की बेहतरी लाए हैं। मसाइल हल करके बिजली को मजीद 2 रुपए सस्ता किया जा सकता है। अवैस लगारी का मजीद कहना था कि 36 IPP से मुज़ाकरात हो चुके हैं, इससे 3696 अरब रुपए की बचत होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। एक मौके पर इंडेक्स 1,20,754 की सतह पर देखा गया। बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान पर गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद हुआ था। ट्रंप टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केट में भौचाल। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन मंदी। नेस्डेक 6%, S&P 5%, डाउ जोन्स 1679 पॉइंट्स गिर गया। अमरीका समेत दुनिया भर में नई कसाद बाजारी का खदशा। आलमी मालियाती मंडियां भी शदीद दबाव का शिकार। चीन ने अमरीकी टैरिफ में इजाफे पर आलमी तिजारती तंजीम में मुकदमा दायर कर दिया। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक WTO के तनाज़ात के तस्वीर के तरीक़ाकार के तहत मुकदमा दायर किया गया है। इससे पहले चीन 10 अप्रैल से अमरीकी अशिया पर 34% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर चुका है। चीनी वजारत तिजारत ने 11 अमरीकी कंपनियों को गैर मोतबर इदारों की फहरिस्त में भी शामिल कर दिया, जो अब चीन में कारोबार नहीं कर सकेंगी। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा है। सुस्त शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि अमरीका अपने तिजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करे। आलमी मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम से गुरेज करना जरूरी है। गाजी फाइज ईसा पर हमले के इल्जाम में पाकिस्तानियों के मंसूख किए गए शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल कर दिए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने PTI से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शनाख्ती दस्तावेज मंसूख करने की कार्रवाई रोक दी है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में साबिक चीफ जस्टिस की मिडिल टेम्पल आमद पर एहतजाज के बाद उनकी कार को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने मुलविस अफराद की शनाख्त करके कार्रवाई का हुक्म दिया था। पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को खत लिखकर इन अफराद की हवालगी का मुतालबा भी किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इन अफराद की शहरियत मंसूख करने की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान भी किया था। गाजी फाइज ईसा की मिडिल टेम्पल से रवानगी पर गाड़ी रोकने और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की म्यांमार सिफारत खाने आमद। म्यांमार के सफ़ीर से मुलाकात में हालिया ज़लज़ले में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। इमदादी सामान पर मुश्तमिल 35 टन की एक खेप खुसूसी परवाज से म्यांमार भिजवा चुके हैं। हस्ब ज़रूरत मज़ीद सामान भी भेजा जा रहा है। म्यांमार के सफ़ीर का वज़ीर आज़म की सिफारत खाने आमद और ताउन पर इज़हार तशक्कुर।
सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों शख्सियात का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुश्तरका दिलचस्पी की उमूर का भी जायजा। टेलीफोन पर हुए राबते में ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला भी किया गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस से मुलाकात थाईलैंड में इलाकाई सरबराही इजलास के मौके पर हुई। बांग्लादेश में शेख हसीना का इक़्तिदार खत्म होने के बाद मोहम्मद यूनुस की नरेंद्र मोदी से ये पहली मुलाकात थी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबाई वज़ीर मेहनत फैसल अयूब को दुकानों, वर्कशॉप्स, छोटे इदारों में काम करने वाले वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू करने की हिदायत। कम अज़ कम मुजरत के फैसले पर अमल दरामद न करने वाले इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी हुक्म। लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामे प्लान भी तलब कर लिया गया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति का कहना है कि आज़म स्वाति के इल्ज़ामात से मुतालिक अपना मौक़िफ़ दे दिया है। अकाउंटेबिलिटी कमेटी ने दोबारा सवालात किए जिनके जवाब दे दिए हैं। मामला अब इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी के पास है। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और साइबर कमांड के सरबराह जिलन टिमोथी को अचानक बरतरफ कर दिया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक उन्हें बगैर किसी वाज़ेह वजह के हटाया गया है। एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक दाएं बाजू के सरगर्म कारकुन ने सदर ट्रंप से मुलाकात में उनकी बरतरफी का मुतालबा किया था। लोरा लोवमर जो 9/11 हमलों को अंदरूनी साजिश करार देने वाली बेबुनियाद थ्योरी के हामी हैं, कौमी सिक्योरिटी काउंसिल पर गैर मामूली असर व रसूख रखती दिखाई देती हैं। जिलन टिमोथी के नायब वेंडी नोबेल को भी ओहदे से हटाकर मुमकिना तौर पर पेंटागन में नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। अमरीकी साइबर कमांड के नायब लेफ्टिनेंट जनरल विलियम हार्टमैन को NSA का अबूरी सरबराह नामजद किया गया है। कराची के इलाके वाटर पंप के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्चा जहां बहक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गढ़ी खुदाबख्श में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। मरकजी जलसा शाम 6 बजे शुरू होगा। बिलावल भुट्टो दीगर कायदीन खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के नाल मंसूबे से मुतालिक पार्टी की पॉलिसी भी बयान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक राबता, सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ अली ज़रदारी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल की क़यादत में मस्तूम लगपास पर धरना 8वें रोज भी जारी। BNP सरबराह का कहना है कि लॉन्ग मार्च के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये रवैया अफसोसनाक है। BNP का काफिला कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इकदाम। मस्तूम का मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर्स लगा दिए गए। कोयटा में मोबाइल फोन पर डेटा इंटरनेट सर्विस चौथे रोज भी मुअत्तल, लोगों को परेशानी का सामना।